दोस्तों लखनऊ शहर के अंदर बेहद ही सस्ता अप्रूव्ड प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। और केवल लखनऊ में ही नहीं, अगर आप पूरे उत्तर प्रदेश में इससे अच्छा प्लॉट का इन्वेस्टमेंट यदि आप हमें बताते हैं तो हमारी तरफ से आपको 1,01,000 रुपए का रिवॉर्ड दिया जाएगा। बिल्कुल सही सुना आपने। यकीन मानिए कि यूपी सीडा का अप्रूवल रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ ये प्रोजेक्ट महज 3,000 रुपए पर स्क्वायर फीट की दर से शुरू हो जाता है। कंपैरेटिवली हम जहां खड़े हैं आसपास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर्ड किए जा चुके हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में डेवलप भी किए जा रहे हैं, बट उन सब में सबसे सस्ती कीमत आपको इसी प्रोजेक्ट की देखने को मिलेगी। कहाँ खड़े हैं हम, क्या इसका लोकेशनल एडवांटेज है, सब कुछ हम जानेंगे। सबसे पहले हम संदीप सर का स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। संदीप सर इस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे हैं। और संदीप सर इस प्रोजेक्ट पे कोई भी व्यक्ति अगर आकर पैसा लगाता है, क्या देख के लगाएगा, क्या लोकेशनल एडवांटेज है यहाँ होने के? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको बताऊं, ये जो प्रोजेक्ट है आनंदम, ये टोटल 8.5 एकड़ की गेटेड टाउनशिप है। यूपी सीडा, जैसे आपने बताया, यूपी सीडा और रेरा अप्रूव्ड है। ये बहुत बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है क्योंकि यही सामने ठीक 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे ब्रह्मोस मिसाइल ऑलरेडी सेटअप है प्लांट, फिर अशोक लेलैंड का प्लांट ऑलरेडी सेटअप हो रहा है। लगभग 40 से 50,000 एम्प्लॉयज वहाँ काम करेंगे। यूपी का सबसे बड़ा फॉरेंसिक लैब यही बना हुआ है। ठीक है। रैपिड रेल लखनऊ और कानपुर के बीच में बनने वाला है। कानपुर लखनऊ एलिवेटेड एक्सप्रेसवे लगभग 2 महीने के अंदर तैयार हो जाएगा। तो बहुत सारी फैमिलीज अभी मूव करेंगी इस तरफ में। ठीक है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत अच्छा आ रहा है इस रोड पे। लोग आ रहे हैं काम करने। जो लोग बेसिकली यहाँ वर्किंग करेंगे वो 8 से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे अपना रहने के लिए ऑप्शन ढूंढेंगे। तो ये बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है। अगर अभी आप देखेंगे तो 4 साल के अंदर आपको डबल रिटर्न आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो प्रोजेक्ट है जिस रोड से लगा है उस रोड के बारे में बताइए। ये बिजनौर सिसैंडी रोड कहलाता है। बेसिकली आप इधर अगर चले जाएंगे राइट में तो बिजनौर मार्केट आप चले जाएंगे सरोजनी नगर तहसील के पास। अगर लेफ्ट जाते हैं तो ये 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से सिसैंडी गाँव है। वहाँ से आप सीधे राइट होंगे और सीधे आप उन्नाव की तरफ निकल जाएंगे। ये रास्ता बेसिकली उन्नाव निकलता है। ये 4 लेन पास हो चुका है ये रास्ता। अच्छा जी। कितनी चौड़ी होगी ये? 4 लेन मीटर में 150 फीट का 4 लेन रोड प्रपोज्ड है ऑलरेडी। अच्छा, 150 फीट ही चौड़ा होने वाला है। 150 फीट चौड़ा होने वाला है जिससे हमारा प्रोजेक्ट लगा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है। यहाँ शुरू हो जाती है हमारी मेन रोड। हाँ जी। ये कितनी चौड़ी है? इसके अलावा जो ब्रांच रोड्स इसके अंदर डेवलप की जानी है वो कितनी चौड़ी होगी? ये मेन रोड जो आप हमारा देख रहे हैं, मेन रोड 40 फीट का है। जो ब्रांच रोड्स है हमारी सारे 30 फीट की रोड्स हैं। ठीक है जी। और गेट वगैरह कहाँ पे आप ये हमारा गेट बन रहा है। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं, ये गड्ढा जो खुदा हुआ, ये हमारा गेट बन रहा है। और क्योंकि ऑलरेडी 4 लेन पास हो चुका है हमारा ये रोड, हमारा गेट वहां तक आ जाएगा। तो इसके हमने गेट थोड़ा सा अंदर ही अपना। हाँ, आपने सड़क की भी जमीन छोड़ी होगी। हाँ जी, बिल्कुल। उसका चौड़ीकरण होना है, जाहिर सी बात है वो एक्सपैंड होकर और आगे आएगा। बिल्कुल। ठीक है, मैं चाहूंगा सर जरा हम लोग आगे चलें। जी। रोड हो गई जी। गेट आपने बता दिया। इसके अलावा जो एमिनिटीज यहाँ पे मिलने वाली हैं उनके बारे में बताइए। इसके अंदर मैं आपको बताऊं, टोटल 7 पार्क्स हैं, जिसके अंदर सारे पार्क थीम पार्क हैं। ये जो प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ये वृंदावन की थीम पे बना रहे हैं। कृष्ण जी की बड़ी बड़ी मूर्तियां लगेंगी इस पार्क में। किड्स प्ले एरिया होगा, ओपन जिम होगा, बैडमिंटन कोर्ट होगा। ये सारी चीज़ें हम आपको डेवलप करके देंगे। ठीक है। बाकी रही बात सीवर, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें अंडरग्राउंड होंगी। जैसे हम कंस्ट्रक्शन जो क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं, बहुत बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं। जो पाइप्स हम यूज़ कर रहे हैं वो एसडीपी पाइप्स कहलाती हैं। अच्छा, ये सीवर। हाँ, जो सीवर और ड्रेनेज की पाइप्स जो रखी आपको दिख रही हैं, ये सारी एसडीपी पाइप्स कहलाती हैं। ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होती हैं। अच्छा। इसकी लाइफ 100-200 साल से ऊपर जाती है पाइप्स की। अच्छा। हाँ जी। तो ये आपने इनको देना जरूरी समझा? हाँ जी, बिल्कुल। इनके अलावा कौन कौन सी और एमिनिटीज हैं सर? इनके अलावा हम आपको जो दे रहे हैं, जैसे एसटीपी बना, हमारे टाउनशिप में एसटीपी बन रहा है क्योंकि रेरा बिना एसटीपी के अप्रूव नहीं करता है। एसटीपी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये सब हम करके देंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी सारी अंडरग्राउंड होंगी। जी। एमिनिटीज की जैसे मैंने आपको बात किया, किड्स प्ले एरिया, ओपन जिम, बैडमिंटन कोर्ट, ये सब हम आपको दे ही रहे हैं, ऑफर कर ही रहे हैं आपको। पार्क्स सारे थीम पार्क्स रहेंगे। ठीक है, ये सब कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। हमने बात किया सर डीआरडीओ का, हमने बात किया अशोक लेलैंड का, और हमने ये भी बताया कि इनके होने की वजह से एक बहुत बड़ी मैनता और आसपास आने वाली है। बिल्कुल। तो व्यक्ति ये भी समझ सकता है कि अगर यहाँ पे मान के चलिए अपना आवास बनवाता है, अपना मकान बनवाता है, तो एक पोर्शन में वो रह सकता है और सेकंड पोर्शन को अपना आसानी से रेंट आउट कर सकता है। बिल्कुल। इतनी बड़ी एम्प्लॉयज की अगर संख्या यहाँ पे होती है, इतनी बड़ी मैन पावर होती है, तो कभी किसी व्यक्ति को टूलेट का बोर्ड मुझे लगता है नहीं लगाना। बाहर माउथ पब्लिसिटी से ही वो रेंट आउट हो जाएगा। इनके अलावा सर हमने बात किया था लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेसवे। जी बिल्कुल। ये कब तक चालू होने वाला जरा बताइए। 2 से 3 महीने के अंदर लखनऊ कानपुर एलिवेटेड एक्सप्रेस स्टार्ट हो जाएगा। निर्माण तो हो ही चुका है। पूरी तरीके से। बिल्कुल। स्टार्ट स्टार्ट होना बाकी रह गया है। बिल्कुल।
उद्घाटन होना बाकी रह गया, लोग तो आ रहे जा रहे हैं, बट उद्घाटन होना बाकी है, अभी 2 महीने के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ऑफिशियली लॉन्च कर हाँ जी, किसान पथ यहाँ से मात्र 5 किलोमीटर का डिस्टेंस पे, जो कि 5 से 60 मिनट पे आप किसान पथ पे होते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे यहाँ से 10 मिनट के ड्राइव डिस्टेंस पे है आपका। जो विज्ञान पथ बन रहा है पूर्वांचल को आगरा एक्सप्रेस वे से कनेक्ट कर रहा है, वो इसी रोड से आके निकल रहा है आपका। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जेल रोड की तरफ उतरेगा, फिर वो आगे पीछे से आएगा, ठीक है, पीछे से आते हुए हमारे प्रोजेक्ट के सामने से ही वो निकल के सीधे आपको आगरा एक्सप्रेस वे कनेक्ट कर देगा। तो ये सब कहा जाए तो मेजर बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लोगों को, जी जो भी व्यक्ति यहाँ पे पैसा लगाएगा। आपने बताया सर यहाँ पे पार्क्स मिल रहे हैं, जी। कई सारे पार्क्स हैं आपने बताया, हाँ तो संख्या में कितने हो जाएंगे? 7 पार्क्स हैं टोटल। टोटल 7 पार्क्स। जी। सबसे बड़ा पार्क कौन सा है, कितना एरिया उसका? सबसे बड़ा पार्क पहला पार्क है हमारा, वो लगभग 1 एकड़ का पार्क है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़। 1 एकड़ के आसपास का एरिया है इसका, ठीक है। गवर्नमेंट बैंक लोन के बारे में सर जरा बताइए, जिन लोगों को गवर्नमेंट फंडिंग चाहिए हो। सर देखिए, अगर हमारा जो प्रोजेक्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको, यूपीसीडा और रेरा से अप्रूव्ड है, तो हर नेशनलाइज्ड बैंक लोन इजीली कर देती है। वैसे हमने फाइल डाल रखा है एचडीएफसी, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इन सबों में हमने फाइल डाल रखा है ऑलरेडी। तो एसबीआई में भी हमने फाइल डाल रखा है, जल्दी हमारा अप्रूवल आ जाएगा। अच्छा, यूपीसीडा और एलडीए, हाँ जी, क्या दोनों अलग अलग हैं? कैसे, क्या इनमें डिफरेंसेस हैं, देखिए, तो बता पाएंगे आप? दोनों अलग अलग गवर्नमेंट बॉडीज हैं। बेसिकली एलडीए वहाँ लगता है जैसे एलडीए के कुछ जोन्स होते हैं, ठीक है, जो लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी शहर के अंदर। यूपीसीडा उसी एरियाज में अप्रूवल देती है जहाँ इंडस्ट्री सेटअप होती है, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, जो लोग इंडस्ट्रीज में काम करेंगे वो लोग रहने कहाँ जाएंगे। तो इंडस्ट्री से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जितने भी एरियाज होते हैं वहाँ पे गवर्नमेंट रेजिडेंशियल बसाती है, और गवर्नमेंट जब रेजिडेंशियल बसाती है तो यूपीसीडा फॉर्म होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी अप्रूवल देती है, इसीलिए हम यहाँ यूपीसीडा करते हैं जी। है सारे गवर्नमेंट बॉडीज हो, चाहे एलडीए हो, चाहे आवास विकास, यूपीसीडा हो, जी। अलग अलग जोन्स डिवाइडेड है सबके। किसी का जोन कहीं आता हाँ। है तो वो वहाँ अप्रूवल देता है, और जिसका जोन जहाँ होगी वहाँ वो देगा। जी बिल्कुल, ठीक है। प्लॉट साइजेस यहाँ पे क्या मिलते हैं लोगों को? प्लॉट साइजेस की अगर हम बात करें तो 1010 स्क्वायर फीट से लेकर 1700 स्क्वायर फीट तक के प्लॉट साइजेस आपको यहाँ पे मिल जाएंगे जी। अच्छा, एक सवाल मेरे और मन में है, यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट के सराउंडिंग एरियाज में और भी डेवलपर्स हैं जो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं। जब आप अपने प्रोजेक्ट को उनसे कंपेयर करते हैं, अपने आप को आप कहाँ पाते हैं, और आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ कौन सी वे यूएसपीज हैं जिनको देखते हुए इन्वेस्टर को आप ही के यहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम आप देखते हैं कि प्राइस फैक्टर क्या है। इस विसिनिटी पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे कम रेट हमारा है। बेसिकली अभी जो हम स्टार्टिंग फ्रॉम 3000 रुपीज़, 3000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट में हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, वो भी अप्रूव्ड। दूसरा, आप ओपन एरियाज में आप देख सकते हैं कि 40% ओपन एरिया हमने छोड़ रखा है सर। पार्क हम 7 पार्क हम आपको दे रहे हैं, किस प्ले एरिया, ओपन जिम, सब कुछ आपको दे रहे हैं, और मंदिर के साथ भी हम आपको दे रहे हैं। सारी प्रोजेक्ट जो पूरा हमारा वृंदावन की थीम पे बन रहा है, ठीक है सर। तो ये हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है कि हम प्राइस फैक्टर आपको देख रहे हैं, और प्लॉट साइज जो हम आपको दे रहे हैं वो भी सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि प्लॉट साइजेस भी आपको आराम से मिल जाएंगे। सबसे छोटा प्लॉट है 1010 स्क्वायर फीट का, जो एक मिनिमम रेंज में आपका आ जाता है जी, ठीक है। तो कुल मिला के कहना आप यही चाहते हैं कि लोकेशन उनकी भी वही है, आपकी भी वही है, एमिनिटीज उनकी भी सेम है, आपकी भी सेम है जी, बट कहीं ना कहीं कीमत के मामले में आप उनसे काफी जो है लोअर में खड़े हैं, जिसका एक सडन एडवांटेज तो आज ही की डेट में व्यक्ति को मिल जाएगा प्लॉट खरीदने के साथ ही साथ। बिल्कुल। उसके बाद जो प्राइस के हाइक्स यहाँ पे होने वाले हैं, सराउंडिंग में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं गवर्नमेंट के, उनकी वजह से वो तो मिलना ही मिलना। इसलिए आप कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट सबके लिए बेस्ट हो सकता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ पैसा लगाना चाहिए। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तो पेमेंट प्लान मोड है हमारा, जो कि चूंकि हमारा प्रोजेक्ट इनिशियल स्टेज पे, और भी लोगों की इनिशियल स्टेज पे, बट उनका रेट थोड़ा सा हाई है हमारे से। हमारा दोनों आपको फायदा मिलेगा, एक तो हमारा रेट भी कम है, दूसरा हमारा इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट है, तो सीएलपी मोड में आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। आपको पूरा 1.5 साल तक का टाइम मिल रहा है पेमेंट करने के लिए। जी जी, ये भी एक यूएसपी है आपका। हाँ जी, ठीक है। और फाइनली सर, वीडियो के अंत में जरा बताइए, ये पूरा का पूरा आपका प्रोजेक्ट कितना बड़ा है और कितने ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? देखिए, पूरा प्रोजेक्ट हमारा ये 8.5 एकड़ में है अभी फिलहाल, बाकी हम और एक्सटेंड कर रहे हैं इसको। 3 ब्लॉक्स में हमारा प्रोजेक्ट डिवाइडेड है, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक। अच्छा। जो ए ब्लॉक का रेट है वो 3300 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है, बी ब्लॉक का रेट है 3100 है, और सी ब्लॉक का रेट है 3000 रुपीज़। और वही हमने कहा था कि 3000 रुपये से बात हो जाती है। और बी और सी कहने के लिए है तो सब पास में ही है, तो सब पास में ही है ना। 100 ब्लॉक हो या बी ब्लॉक हो या सी ब्लॉक हो, बस थोड़े बहुत का अंतर है बस। सी ब्लॉक में यदि व्यक्ति जाता है तो 3000 हो गया, बी में आएगा तो 3100 हो गया,
और ए ब्लॉक में आता है तो 3300 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट हो जाता है। बिल्कुल। कुछ कमर्शियल पैचेस वगैरह भी छोड़े हैं आपने इसमें? फ्रंट पे हमने सिर्फ 8 दुकानें शॉप्स ओपन किया है, अभी फिलहाल ओपन नहीं किया, बट फ्रंट पे हम 6-8 शॉप्स बनाएंगे। वो सेलेबल होंगे सर या आप अपनी तरफ से रख रहे हो? वो सर सेलेबल ही होंगे, लेकिन फ्यूचर में अभी नहीं। अभी उसके बारे में कुछ नहीं, अभी उसके बारे में कुछ नहीं। ऑफिशियल कुछ वो नहीं रखना नहीं, चाहते हैं आप? कुछ नहीं। ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ ये बेहतरीन वीडियो समाप्त होता है। इस पूरे वीडियो का कंक्लूजन ये है कि आसपास इस सराउंडिंग एरिया में जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन सब में ये प्रोजेक्ट सबसे सस्ता है। साथ ही साथ वो सारे एमिनिटीज ये डिलीवर करता है जो एक बड़े प्रोजेक्ट के अंतर्गत होना चाहिए। यूपी सीडा से आपको अप्रूवल देखने को मिला, रेरा से रजिस्ट्रेशन देखने को मिला, गवर्नमेंट बैंक लोन आपको यहाँ पर देखने को मिल गया, और हमारे सराउंडिंग एरियाज में जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें आपको डीआरडीओ देखने को मिल जाएगा, अशोक लेलैंड का पूरा मैन्युफैक्चरिंग हब देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ईवी बसेस वगैरह भी बनने लगी हैं अब। और एरो सिटी के बारे में सर थोड़ा सा हम लोग बता सकते हैं अगर? बिल्कुल। एरो सिटी गवर्नमेंट पूरी तरीके से प्लान कर रही है। यहाँ पे आपका एयरपोर्ट के आसपास एरो सिटी गवर्नमेंट अच्छे तरीके से प्लान कर रही है। जाहिर सी बात है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यहाँ से मात्र 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, वो भी आप देख सकते हैं कि लोग पढ़ने आते हैं बच्चे यहाँ पे सामने आपको 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हम बालिका इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। स्कूल हॉस्पिटल सामने यहाँ पे आइए, MS इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ आयुष मेडिकल साइंस यहीं पे है, मात्र 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। स्कूल आपको मैं बात करूँ, बोनवाल स्कूल है, इंटरनेशनल स्कूल है, स्काई पब्लिक स्कूल है यहाँ पे, LPS आपका यहीं पे आ रहा है 3 से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। तो स्कूल्स भी आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाएंगे यहाँ देखने को मिल जाएंगे, और मेरे समझ से कोई भी इन्वेस्टर यहाँ एक बार आएगा इस प्रोजेक्ट को देखने के बाद ना नहीं कर पाएगा। इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस हमारे चैनल के द्वारा तलाशी जाती हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आपने वीडियो में समय दिया, क्योंकि जब आप लोग इस तरह का प्रोजेक्ट लेके आते हैं तभी हम दिखा पाते हैं। बिल्कुल सर। बहुत सारे लोग हैं सर जो अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और सबकी सबसे पहली तो यही मनसा होती है कि जिस किसी भी रीजन में वो पैसा लगाना चाह रहे हैं वहां जिस किसी भी प्रोजेक्ट में लगाएं वो प्रोजेक्ट उस एरिया का सबसे सस्ता प्रोजेक्ट हो। बिल्कुल। तो उस फ्रेम में यदि आप इस प्रोजेक्ट को डालेंगे तो पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट सबसे लो बजट प्रोजेक्ट है, जहां कम बजट में आप प्लॉट ले सकते हैं। अप्रूवल के साथ प्रोजेक्ट है जी। हाँ, अप्रूवल के साथ है, रेरा रजिस्ट्रेशन के साथ है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।